जय महाकाल मित्रों। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष पहन के हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों से मैंने सुना, कई मित्रों से मैंने सुना कि अगर मैं रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं तो मुझे मीट मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मैंने उनसे लॉजिकल आंसर पूछने की कोशिश की कि मुझे मीट मछली का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका कोई मेरे पास सार्थक जवाब नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर से रिसर्च की, कुछ चीज़ों को खोजा, कुछ लोगों से बात की, तो मुझे यह समझ में आया कि रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करना चाहता है तो उसे शराब या मांसाहार से दूर रहना चाहिए, हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। अब उनका दृढ़ मत है कि जो रुद्राक्ष धारण करेगा उसे शाकाहारी होना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए। उनके पास ऐसे कई मानदंड हैं जिनके ऊपर अगर मैं देखूं तो आज की डेट में तो कोई बंदा रुद्राक्ष धारण कर ही नहीं सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस आधुनिक युग में कोई रुद्राक्ष धारण करेगा कैसे। अगर मैं उन रूढ़िवादी विचारधाराओं के अनुसार जाऊं तो कोई कैसे धारण कर सकता है उस रुद्राक्ष को जिसके लिए इतने सारे मानदंड बना दिए गए हैं। दूसरा मत अगर मैं मानूं तो वो ऐसा मत है जो किसी विचार को नहीं मानता, वो एक दूसरी ही चीजों को फॉलो करता है। इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि जिसका पवित्र रुद्राक्ष पर अटूट विश्वास हो, उसको क्या मांस मछली या मांसाहार या शराब के सेवन से रुद्राक्ष नुकसान पहुंचाएगा। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि अगर किसी ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और उसने मांस मछली का सेवन किया तो उसके ऊपर कोई विपत्ति टूट पड़ी हो। पवित्र शिव पुराण में भी कहा गया है कि सभी 4 समुदाय इस पवित्र रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब अगर चारों समुदाय इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनका जो भोजन व्यवस्था था वो कैसा था। अगर हम देखें, अघोरी भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, कई मंदिरों के पुजारी भी रुद्राक्ष धारण करते हैं जहां बलि प्रथा होती है। कई जगह पे रुद्राक्ष पहन के बलि दी जाती है, वैसे ही बनाया जाता है। तो क्या उनका रुद्राक्ष खंडित हो गया? क्या वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं? तो ये आखिर उनके लिए एक अलग मानदंड, हमारे लिए एक अलग मानदंड, ऐसा कैसे संभव है? रुद्राक्ष के लिए बोला जाता है कि सोते समय आप रुद्राक्ष को उतार दीजिए। यह भी मेरे हिसाब से एक रूढ़िवादिता है कि जब हम रुद्राक्ष पहन के सोते हैं तो हमें शरीर में गड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने रुद्राक्ष को उतार के साइड रख दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो मतांतर के साथ चलता चला आया कि भाई ये रात में सोते समय उतार कर रख देना चाहिए। मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं कि हम बिल्ली बांध के पूजा कर रहे हैं और उसी तरह से हम बिल्ली बांध के आज भी पूजा कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवतम में कहा गया है कि यदि पवित्र रुद्राक्ष धारण करने वाला कुत्ता भी मर जाए तो उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो क्या कुत्ता शाकाहारी होता है? ठीक है, वो मदिरा का सेवन नहीं करता है, लेकिन क्या कुत्ता शाकाहारी होता है? तो अगर एक कुत्ते को स्वर्गलोक की प्राप्ति रुद्राक्ष धारण करने से हो सकती है तो हम मनुष्यों क्यों नहीं हो सकती है? अपने छोटे से जीवन में मैंने हमेशा यही पाया है कि रुद्राक्ष अगर आप अपने पवित्र मन से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पे आस्था रखते हुए धारण करते हैं तो कभी आपको नुकसान नहीं करता है। इवन जब मेरे सामने कोई कुंडली आती है और कोई मुझे कुछ स्टोन्स रिकमेंड करने की बात करता है तो मैं स्टोन्स की जगह उसको रुद्राक्ष धारण करने का सलाह देता हूँ। अब वहां पर भी यही सवाल उठता है, सर हम रुद्राक्ष धारण करेंगे तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं कर सकते। आज मैंने भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो आज मैं एक जनरल लाइफ में होते हुए उन सारी चीज़ों से अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ, और अगर नहीं बचा सकता हूँ तो फिर मुझे रुद्राक्ष धारण करने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए मैंने जो भी जिनसे भी बात की, कुछ लोगों से, सबका यही मत था कि अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हमारा उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है तो हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इन सब से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये एक रूढ़िवादिता है कि हम रुद्राक्ष पहन के ये न करें, ये न करें। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण हमको मना किया था। कुछ चीजें उनको डराने के लिए कि आप रुद्राक्ष पहन के ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, उन चीजों के लिए उसको जोड़ दी गई है। मेरे ख्याल से हम सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है।
ये आपके शरीर को, आपके मन को ठंडा रखता है, शांत रखता है। रुद्राक्ष के अनेकों लाभ हैं। हर रुद्राक्ष का, हर मुखी रुद्राक्ष के हिसाब से उसके लाभ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि रुद्राक्ष पहन के हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, ये पूर्णतया गलत है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप धारण करें, मन में पूरी श्रद्धा रखें, पूरी भक्ति रखें। रुद्राक्ष की तरफ आपका अगर झुकाव है तो रुद्राक्ष आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय महाकाल।